हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 6 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको बताना चाहूँगा कि जो बैंक एसएससी रेलवेज हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। मेरा नाम है विकास शर्मा। चलिए इस सेशन की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए मैंने करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI, इसके आपको प्रेजेंट चेयरमैन जो हैं इनका आपको बताना है कि कौन जो करंटली जो प्रेसिडेंट हैं इस BAI के, उनका नाम क्या है। तो कमेंट सेक्शंस में आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर जो भी आपको राइट आंसर यहाँ पर मालूम है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश houses the Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary, Surah Tal, recently designated as a India's 100th Ramsar site? आपको बताना चाहूँगा कि जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है, तो अब ये भारत की जो है 100वीं रामसर साइट जो है ये बन गई है। अब ये है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में ये बेसिकली स्थित है। और ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक झील है जो गंगा नदी के बहाव से यहाँ पर बनती है। तो रामसर साइट्स का इसको स्टेटस मिला है। तो जो 100 का आंकड़ा है वो यहाँ पर पार हो चुका है। और 100 जो रामसर साइट है वो आपकी कहाँ पर है, बलिया में है, उत्तर प्रदेश के बलिया में। अब ये क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आपसे बनेंगे क्योंकि बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना वो यहाँ पर सर्दियों में आते हैं। और जो अपना जो नेस्टिंग टाइम है और जो उनके बेबीज़ होते हैं ना वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं बहुत सारे यहाँ पर अंडे देते हैं और उनके जो जनरेशन्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होती भी हैं। तो उनके लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जगह यहाँ पर रहती है। तो ये है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं सुरहा ताल। और अगर हम बात करें कि एक नया माइलस्टोन ये भी मिला है कि इंडिया विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स इन एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर वेटलैंड्स हैं वो यहाँ पर है। वेटलैंड का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जो पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, और नेचुरल हो, तो ये यहाँ पर रहेगा। एंड थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली, अगर हम बात करें ग्लोबली मतलब दुनिया भर में ये तीसरा है। सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड किंगडम जिसमें 176 हैं और मैक्सिको में 144 हैं। इसके बाद भारत में 100 रामसर साइट्स यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। और ये आप देखें जो एक तरीके से ऑक्सबो काइंड ऑफ जो है एक शेप होता है, उसमें ये जो झील है वो आपकी बनी हुई है। और ये लगभग 4200 हेक्टेयर तक जो है मानसून में ये इस झील का जो एरिया है वो यहाँ पर इतना हो जाता है। और अगर हम बात करें कि भारत रामसर साइट्स के मामले में जो है वो एशिया में तो फर्स्ट पोजीशंस पर है यहाँ पर, और ग्लोबली देखेंगे तो वो यहाँ पर थर्ड पोजीशंस पर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अकेले जो ये 13वीं रामसर साइट्स जो है वो यहाँ पर मार्क्ड है। और जो रामसर कन्वेंशन है वो ईरान में हुआ था 1971 में। तो ये एक तरीके की इंटरनेशनल ट्रीटी है और जिसमें जो है इनको एक हेरिटेज का दर्जा भी दिया जाता है और यहाँ पर इनको नेचुरली किसी तरीके से डैमेज ना किया जाए, तो इनको नेचुरली प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर मिलता है रामसर साइट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए रहेगा कि भारत की 100वीं कौन सी रामसर साइट्स बनी है, तो ये आपसे पूछा सकता है। तो यह सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी कहाँ पर, बलिया में, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2026 मिक्स डबल्स खिताब किस जो है जोड़ी ने यहाँ पर जीता है। विच पेयर वॉन द फ्रेंच ओपन 2026 मिक्स डबल टाइटल। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और ये हैं सारा ईरानी और एंड्रिया बाबासोरी। तो इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन का जो मिक्स डबल खिताब है वो अपने नाम पर किया। और आपको जानना चाहिए कि जो ये जोड़ी है वो इतालवी टेनिस की जोड़ी है, सारा ईरानी और एंड्रिया बाबासोरी। तो इन्होंने पेरिस में जो 2026 का फ्रेंच ओपन था तो इसमें जो है अपना मिक्स डबल्स का खिताब जो है वो मेंटेन रखा है यहाँ पर। और आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो कोर्ट फिलिप चैरिटियर पर जो खेला गया ये फाइनल मैच था, तो इसमें कनाडा की जो ग्रेबलिया ड्राबस्की और अमेरिका की इवॉन किंग, इनकी जोड़ी को इन्होंने हराया और ये जो जीत यहाँ पर हासिल की है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद ये भी आप समझ लीजिएगा कि ये जो जीत है वो कई मायनों में खास है क्योंकि जो सारा ईरानी है और एंड्रिया बाबासोरी हैं 2018-19 के बाद फ्रेंच ओपन में लगातार ये दूसरी बार मिक्स डबल्स जीतने वाली जोड़ी जो है वो यहाँ पर बन गई है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था। और मिक्स डबल्स में क्या होता है कि टेनिस का एक ऐसा मैच जिसमें हर टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी यहाँ पर होता है।
और ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। और ग्रैंड स्लैम आपको पता होगा क्या होता है। टेनिस के चार जो हैं सबसे बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। तो ये चार सबसे बड़े टूर्नामेंट यहाँ पर होते हैं जिसको हम लोग ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI June 2026 directives, what is the revised individual investment limit for NRIs and OCIs in listed in Indian companies without the SEBI registration? अभी क्या हुआ है कि जो RBI है, इन्होंने भारत में जो विदेशी पैसा है, जो फॉरेन कैपिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसके लिए जो नियम है इसमें यहाँ पर कड़े बदलाव किए हैं। अब इसमें ऐसा है कि जो लोग देश से बाहर रहते हैं ना, जो NRIs हैं, तो अब भारतीय शेयर बाजार में पहले से 2 गुना निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें सेबी के पास अलग से रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो इंडिविजुअल लिमिट है NRIs और OCIs, इनके लिए 5% से बढ़ाकर जो है वो अब 10% यहाँ पर इन्होंने कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि जो एग्रीगेट कैप है, मतलब कि सभी इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए जो सीमा है वो 10% से इन्होंने जो एग्रीगेट कैप है उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। वो कितना कर दिया, ये 10 से 24 कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो NRIs और OCIs हैं इसके लिए जो इन्होंने लिमिट है वो 5 से 10 करी गई है, ठीक है। तो ये भी है। और जो डिफ़ॉल्ट एग्रीगेट कैप है तो वो इनकी है 10 से 24। तो ये दोनों अलग अलग आंकड़े आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। कुल निवेश सीमा में, जिसको हम लोग एग्रीगेट कैप बोलते हैं, उसमें जो है इन्होंने जितने भी इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं इसके लिए इन्होंने 24 कर दी गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं 15, 30 और 40 साल के लिए जो सरकारी सिक्योरिटीज़ है वो विदेशी निवेशकों के लिए जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये भी एक इनका बड़ा चेंज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब आपको 3-4 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप शेयर मार्केट देखोगे तो एक आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं PIS, ठीक है। तो ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके की ऐसी फैसिलिटी है जिसके जरिए जो है NRIs जो है वो भारत में शेयर बाज़ार में जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट्स हैं जिसको बोलते हैं FAR, तो जो विदेशी निवेशक हैं इनको जब भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में बिना किसी सीमा के निवेश करने को जब आज़ादी मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट, जिसको बोलते हैं FAR। तो ऐसी जो टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट्स FAR, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, बाय मेकिंग ऑल फ्रेश इशूज़ फॉर 15, 30 और 40 साल के लिए इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। अच्छा, एक टर्म और होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ECB। इसमें क्या होता है कि भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं से जो कर्ज लिया जाता है ना उसको बोलते हैं ECB, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ये भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और जो फॉरेक्स स्वैप, वो क्या चीज़ होती है? फॉरेक्स स्वैप का मतलब क्या होता है? विदेशी मुद्रा के जो एक तरीके से इसका जो जोखिम है इसको कम करने के लिए किया गया एक दो अलग अलग देशों के बीच में जो समझौता होता है, वित्तीय समझौता, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स स्वैप, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के संबंध में हाल ही में चर्चा में रहा 3C फ्रेमवर्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो जो ये 3C फ्रेमवर्क है, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो शिलांग मेघालय में एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है NEC, तो इसकी 73rd बैठक हुई, जहाँ पर 8 जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिसको हम लोग अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं, तो इनके डेवलपमेंट के लिए नई नीतियां यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। तो सरकार क्या कह रही है कि उन्होंने इन राज्यों के लिए एक विशेष तरीके का 6500 करोड़ का बजट जो है वो यहाँ पर तय किया है। और जो 3C फ्रेमवर्क हैं जिसमें कनेक्ट, कवरेज और कैटलाइज, ठीक है, तो इसके जरिए तेज़ी जो है लाई जा सकती है, इसी को हम लोग 3C फ्रेमवर्क बेसिकली कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कितना फंड है? 6500 करोड़ का। 3C फ्रेमवर्क में क्या है? कनेक्ट, कवरेज एंड कैटलाइज, ये चीज़ रहती है। तो होगा क्या कि जो लोकल लेवल की जो इकॉनमी है इसको मजबूत करने के लिए मिजोरम में क्या है कि अदरक, असम में मूंगा सिल्क और अरुणाचल प्रदेश है इसमें केबी की खेती जो है वो जैसे यहाँ पर मिशन जो है वो यहाँ पर शुरू किए गए, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग फंड है। कीवी के लिए जो है 167 करोड़ है, और जो मूंगा सिल्क है इसके लिए 411 करोड़ है, और जो जिंजर मिशन है इनका मीज़ो में वो 189 करोड़ है, ठीक है। तो अलग अलग जो है वो इन्होंने यहाँ पर करंट फाइनेंशियल इसमें जो है बजटरी एलोकेशन इस फॉर्मेट में किया है, ठीक है।
वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2026 के अवसर पर दिल्ली में कितने नमो ऑक्सीजन पार्क जो है इनका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। तो आपको पता है कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है, और इस बार जो है दिल्ली में कितने ऑक्सीजन नमो पार्क जो है वो यहाँ पर हुए हैं। तो 18 जो है वर्ल्ड पर्यावरण दिवस के मौके पर जो है दिल्ली में 18 नए ऑक्सीजन नमो पार्क जो है ये इनका उद्घाटन किया गया। तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इन्होंने मिलकर जो है इस चीज़ की शुरुआत यहाँ पर की है। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हम लगभग 100 ऐसे जो पार्क हैं इनको बनाने का है, और इस साल 15 लाख पेड़ जो हैं वो भी लगाने का इनका लक्ष्य यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, और इसमें जो है एक पेड़ माँ के नाम जो है इस इनिशिएटिव के तहत जो है ये यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। हाल ही में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं NEVA, तो जो NEVA है इस पहल से जुड़ने वाला देश जो है वो देश का 33वां डिजिटल विधानमंडल जो है वो कौन सा यहाँ पर बना है। तो पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है अब ऑफिशियली जो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है इससे यहाँ पर जुड़ गई। तो जो जो चीज़ें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें यहाँ पर लगातार हो रही हैं। अभी पिछले दिनों देखा आपने जो आयुष्मान कार्ड है उसको भी वहाँ पर जो है मान्यता दे दी गई है और उसको जो है अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर रहेगा। वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसमें ये जो है पहला जो है स्टेट यहाँ पर बन चुका है। तो इसमें क्या होगा कि नेवा जो है इसका मेन मकसद ये कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के विजन को यहाँ पर पूरा करना। तो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, और ये वेस्ट बंगाल जो है वो 33rd लेजिस्लेटर है इन इंडिया टू इंटीग्रेट द डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, और वन नेशन वन एप्लीकेशन विज़न जो है यही इसका मेन एम है, ताकि पूरे देश की जितनी भी विधानसभाओं का कामकाज है ना वो पेपरलेस जो है और डिजिटल साथ में यहाँ पर हो सके। RBI की जून 2026 की जो MPC की बैठक में रेपो रेट में किस स्तर पर जो है इसको बरकरार यहाँ पर रखा गया है। तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए अपनी दूसरी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक थी उसमें रेपो रेट को 5.25 पर बिल्कुल स्थिर रखा है, कोई चेंज यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो जो RBI के गवर्नर हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा, तो इनकी जो चेयरमैनशिप में इस कमेटी ने अपनी न्यूट्रल राय यहाँ पर रखी है, जिसका मतलब भी ना तो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं और ना ही घटा रहे हैं। ठीक है, तो लोन और EMI पर इसका कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही सब कुछ होता है, जिसकी चेयरमैनशिप जो है वो RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के पास में यहाँ पर रहती है। तो इस बार इसका न्यूट्रल स्टांस यहाँ पर रहा है। ठीक है, 2-3 चीज़ें और यहाँ पर रहेंगी। तो क्या हुआ है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2027 है इसके लिए जो महंगाई का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर 5.1% जो है वो यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो ये एक तो फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये वाला रहने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई है कि जो GDP है इसका अनुमान 6.6% यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो GDP प्रोडक्शन जो है वो 6.6% यहाँ पर है। तो ये 2-3 फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, अब रेपो रेट आपको पता होगा कि RBI जो है अन्य जो कॉमर्शियल बैंक हैं इनको जो लोन देता है, अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो बैंकों से लोन लेना जो है महंगा हो जाता है, तो रेपो रेट जो है वो हमेशा काम करती है। ठीक है, तो ये इसका यही फंडामेंटल कंसेप्ट होता है। हाल ही में भारत में 3 लाख करोड़ निवेश की घोषणा करने वाला जो डेटा सेंटर कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एयर ट्रैंक नाम की जो कंपनी है इसके एक बहुत बड़े निवेश का जो है अभी प्रस्ताव आया है, तो इसका काफ़ी वेलकम किया गया है। ये कंपनी ब्लैक स्टोन द्वारा जो है समर्थित है और डेटा सेंटर चलाने में दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं उसमें से यहाँ पर एक है। तो यह एयर ट्रैंक। ठीक है, तो एयर ट्रैंक क्या करने वाली है 2030 तक जो है भारत में ये लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश जो है करने की यहाँ पर योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 तक 3 लाख करोड़ का लगभग $30 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर होने वाला है। किसके द्वारा? एयर ट्रैंक। अभी PM मोदी जी ने जो है वेलकम किया है इस मैसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का, और इस निवेश का जो है मुख्य लक्ष्य ये है कि भारत में 5 गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर है उसको यहाँ पर बनाना। ठीक है, तो ये एयर ट्रैंक यहाँ पर करने वाली है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत में, ये AI और जो क्लाउड है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है भारत में सबसे आगे खड़ा करने में इसकी यहाँ पर
मदद करेगा। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर बोल्ड भी आपके लिए कर दी हैं, तो आप इन चीज़ों को जब PDF देखोगे तो उसमें बहुत ही ईजिली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डेटा सेंटर क्यों सारी कंपनीज अलग अलग बनाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि डेटा आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी सुरक्षित जगह पर बहुत बड़े बड़े बहुत शक्तिशाली जो कंप्यूटर्स होते हैं रखे जाते हैं, ताकि इंटरनेट का सारा डेटा, जैसे आपकी फ़ोटो वीडियोज़ ये फाइलें जो हैं, इन सबको वहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके और आप इनको टाइमली जो है रिट्रीव भी कर सकें, कहीं से भी आप इसको एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। और आपने देखा है कि इस बार जो है 5 गीगावाट का हमारा टारगेट रखा गया है, तो ये जो है एक फैक्चुअल बेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। Under the Biological Diversity Act 2002 of India, which body is entrusted with the responsibility of documenting local biodiversity at the ग्रास रूट लेवल? तो क्या हो रहा है कि भारत ने पर्यावरण को बचाने के लिए ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपनी जो प्राकृतिक धरोहर है इसको पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR के जरिए जो है सुरक्षित ये लोग यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये बेसिकली हो रहा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC जो है वो इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल इसको रखा गया है। तो होगा क्या कि जून 2026 तक भारत में लगभग 2,76,653 से ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी जो मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं ये बन चुकी हैं, और इसमें जो है लगभग 2,72,648 से ज़्यादा PBR जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो एक संरक्षण जो सामुदायिक संरक्षण अभियान है उसको यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। अब ये जो सब कुछ है वो जैविक विविधता अधिनियम जिसको बोलते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 इसके अंतर्गत जो हो रहा है, जिसमें क्या होगा कि गांव के लोग जो हैं खुद अपनी ज़मीन पर मिलने वाले पौधों और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको यहाँ पर ये लोग दर्ज करा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये BMC इसको यहाँ पर प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ये एक ऐसी कमेटी है जो अपने इलाके की जो जैव विविधता है, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। विच फाइनेंशियल मॉडल विल बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रामेश्वर पैरादीप कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट? आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अभी इनकी जो प्रेसिडेंसी है तो उसमें जो सेंट्रल कैबिनेट है तो इन्होंने उड़ीसा में एक बड़े ग्रीनफील्ड जो कोस्टल हाईवे है इसको यहाँ पर इन्होंने मंजूरी दी है। अब ये क्या करेगा कि जो रामेश्वर है इसको पारादीप से बेसिकली जोड़ेगा। तो ये एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है जिसको हम लोग HAM बोलते हैं, और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत जो है वो है 8,300 करोड़ रुपए लगभग। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो ट्रैवल है वो काफ़ी सेफ़र होगा और कम टाइम में आप कर पाएंगे। ये जो हाईवे है वो रामेश्वर से कोणार्क और फिर पारादीप जो है वहाँ पर जाएगा, जिससे यात्रा के समय में करीब 2.5 घंटे की बचत होगी और जो टूरिज़्म है वो भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो इसकी जो है लोकेशन काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो है ग्रीनफील्ड कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें ये डिज़ाइन किया जा रहा है कि लगभग 100 किलोमीटर पर आवर से जो है इसको जो डिज़ाइन स्पीड है वो यहाँ पर मेंटेन हो पाए, और इनका जो मॉडल है वो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, तो लगभग 2.5 घंटे की कमी और एक बेहतर जो टूरिज़्म, और आप देखें कि टूरिज़्म में काफ़ी अप स्केल भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हुए डॉक्टर सुभाष सी कश्यप ने किस पद पर अपनी सेवाएं जो है वो यहाँ पर दी हैं? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। ठीक है, और डॉक्टर सुभाष सी कश्यप जो है इनका 97 साल की आयु में निधन हो गया। ये एक बहुत बड़े विद्वान थे जो 1983 से 1990 तक जो है लोकसभा के महासचिव सेक्रेटरी जनरल के तौर पर जो है ये थे, और इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश की जो संसदीय प्रणाली और संविधान है इसको समझाने में लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की। अब डॉक्टर कश्यप की अगर बात की जाए तो लगभग इन्होंने 100 से अधिक जो हैं किताबें भी यहाँ पर लिखी हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें इन्होंने आज भी मैं विद्यार्थी और शोधकर्ता और नेता बहुत पैरपू मानते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से इनको जो है काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। और उन्होंने संविधान की जो समीक्षा की जाती है राष्ट्रीय आयोग, इसमें भी इन्होंने अपना जो है काम यहाँ पर किया था।
जून 2026 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार फील्ड कमांडर्स जो हैं इनकी वित्तीय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स issued by the Ministry of the Defense in June 2026, what is the enhanced financial ceiling for the field commanders पर प्रोजेक्ट। तो ये है 100 करोड़ की, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको आराम से समझा देता हूँ। देखो मुद्दा क्या है कि जो हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, तो इन्होंने जो फील्ड कमांडर्स हैं तो इनकी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं इसको 2 गुना से भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसमें जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं इनको निर्णय लेने में अब जो है पहले से ज़्यादा यहाँ पर आज़ादी होगी। तो अब जो नई पॉलिसी है इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो फील्ड कमांडर्स हैं ये 100 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट हैं इसको तो खुद ही मंजूरी अब दे सकेंगे। और पहले जो है ये जो सीमा है वो काफ़ी कम थी, 40 करोड़ थी, तो अब इसको बढ़ाकर इन्होंने 100 करोड़ यहाँ पर कर दिया। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, 40 करोड़ से इन्होंने 100 करोड़ यहाँ पर कर दिया है। तो इसका मतलब इन्होंने यही किया है कि जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देना, ताकि सेना विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय जो है खुद रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़्यादा जो है खर्च यहाँ पर कर सके। तो जो रक्षा मंत्रालय है तो उनकी जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स हैं तो उन्होंने उनका इस्तेमाल करते हुए जो है 40 करोड़ से 100 करोड़ तक जो है फील्ड कमांडर्स इनकी सीमा जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सर्विस चीफ है इसकी जो कैपेसिटी है वो 75 करोड़ से बढ़ाकर जो है वो 150 करोड़ कर दी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्विस चीफ्स हैं इसको भी यहाँ पर इन्होंने रेज यहाँ पर किया है। नासा ने 6 महीने के रेडियो सन्नाटे के बाद में मंगल ग्रह के किस ऐतिहासिक ऑर्बिटर मिशन को आधिकारिक तौर पर जो है समाप्त यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो हुआ क्या है कि नासा ने क्या किया है कि ऑफिशियली कह दिया है कि जो इनका मेबेन है मिशन तो इसको ख़त्म करने का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि पिछले 6 महीनों में इस अंतरिक्ष यान का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तो इनका ऐसा मानना है कि अब ये मिशन जो है हमारा जो होना था वो हो चुका है। तो अब ये आगे जब कोई डेटा पिछले 6 महीने से नहीं दे रहा है तो इन्होंने इसको ख़त्म करने का अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है। अब क्या हुआ था कि 6 सितंबर को 2025 में बेसिकली जब यान मंगल ग्रह के पीछे से गुजरा तो उसके बाद से ये नासा के डीप स्पेस नेटवर्क DNS में इसको कोई वहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये जो मिशन था वो आपका स्टार्ट हुआ था 2013 में, ठीक है। नवंबर 18 2013 में इसको लॉन्च किया गया था और इसे सिर्फ 1 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने 11 साल से भी ज़्यादा समय के लिए काम किया और यहाँ पर इतिहास रच दिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। जून 2026 में जारी नवीनतम विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग है जो वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग है, इसमें महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व में नंबर 1 जो स्थान है वो यहाँ पर हासिल किया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जून 2026 की जो ताज़ा वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग है इसमें भारतीय महिला मुक्केबाजों ने काफ़ी अच्छा जो है काम किया है। और बात की जाए जैस्मीन लैम्बोरिया, तो जो जैस्मीन लैम्बोरिया है इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 का जो खिताब है वो अपने नाम पर किया है। तो ये स्थान इनके पास में रहेगा। जबकि जो मीनाक्षी हुड्डा हैं इन्होंने 48 kg कैटेगरी में जो है ये वर्ल्ड नंबर 1 है। तो ये दोनों कैटेगरी आपको यहाँ पर नोट करनी है। और भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन जो है वो इतना बहुत ज़्यादा शानदार है कि अब देश के मुक्केबाज महिलाओं की 10 में से 9 और पुरुषों की 10 में से 8 जो वेट कैटेगरीज में ये जो है टॉप में शामिल यहाँ पर है। तो इसमें ये बड़ा काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। एक क्रॉस अगर आप देखोगे 10 तो इसमें से 9 आउट ऑफ 10 वुमेन है और अगर आप देखेंगे 8 आउट ऑफ 10 मेंस डिवीजन्स हैं यहाँ पर। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जिसको हम लोग बोलते हैं NSC, तो हुआ क्या है कि जो NSC इसने अप्रूव किया है कंट्रीज फर्स्ट एवर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP अंडर द PM सेतु स्कीम। द अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर द ITI क्लस्टर ऑफ विच स्टेट। तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो NSC है तो इसने क्या किया है कि जो PM सेतु योजना के तहत देश की पहली जो SIP है इसको मंजूरी यहाँ पर दी है। और जो आप देखेंगे कि किस राज्य के जो ITI क्लस्टर है उसके लिए जो है ये बेसिकली दी गई है। तो ये दी गई है आंध्र प्रदेश के लिए। तो आपको बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है MSD, तो इसके तहत ये काम करने वाली जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है जिसको NSC बोलते हैं, तो इसने PM सेतु योजना के लिए पहली बार एक स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है SIP इसकी मंजूरी यहाँ पर दी है। और ये जो विकास कार्य है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का जो IT क्लस्टर है इसको मॉडर्नाइज यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहाँ पर? विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
Which Indian state has recently signed a cooperation agreement with Germany's Thuringia state for the collaboration in technology, skill training, startups and life sciences? तो हुआ ये कि तेलंगाना सरकार ने जर्मनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो राज्य है जिसको बोलते हैं थुरिगिया, तो इसके साथ एक ऑफिशियली इन्होंने पैक्ट साइन किया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि तेलंगाना के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी के लिए जो है वो तैयार करना। तो ये जो पार्टनरशिप हुई है इसके 4 मेजर जो है पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, सबसे पहला इनका है टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है कि स्किल ट्रेनिंग, और तीसरा स्टार्टअप है, और चौथा क्या है, लाइफ साइंसेस, ठीक है। तो इसके तहत जो है इन्होंने जो है बेसिकली एक जर्मनी के एक महत्वपूर्ण राज्य थुरिंगिया के साथ एक इन्होंने ऐतिहासिक समझौता यहाँ पर किया है। तो इन फील्ड्स में जो है एज सच काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इसलिए ऐसा किया गया है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों ने सही आंसर दिए थे वेल एंड गुड, और आगे 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए और दे रहा हूँ। तो इन 5 क्वेश्चंस का सवाल जो है पढ़कर आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, और जो हमारा जनरल बैंकिंग, इकॉनमी, डिजिटल करंट अफेयर्स है, डेली, वीकली, मंथली, ये सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो फटाफट जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।